तो गाइस, तो ये हमारी डाटा स्ट्रक्चर की 20th वीडियो होगी। इसमें हम देख रहे होंगे कि बाइनरी ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे निकालते हैं। तो अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने डिस्कस करा था कि बाइनरी ट्री क्या होता है, उसकी हाइट हम कैसे निकालते हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमने देखा था। तो आज इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हम कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि तुम नाम से देख पा रहे हो, हम लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल करेंगे। तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये ट्री है, तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता क्या है कि हम जैसे जैसे लेवल पे जाते रहते हैं उसके सारी नोट्स को प्रिंट करते जाते हैं। मान लो कि स्टार्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे देख रहे हो, अगर आउटपुट की तुम बात करो तो 1, फिर 2, 3, 4, 5, मतलब हम हर एक लेवल पे जा रहे हैं और उसकी सारी नोट जितनी भी हैं वो प्रिंट करते जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे पास एक ये आर ए, मतलब ये एक ट्री है, हमारे पास बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास आर आया, फिर ए आया, फिर बी। तो हमने यहां तक के लेवल के सारे प्रिंट कर लिए। उसके बाद इस लेवल पे आएंगे तो हम प्रिंट करेंगे सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक है, तो ये उसका होगा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए मतलब हमें हर एक लेवल पे जाना है और उसकी सारी नोड प्रिंट करनी है। तो ये करेंगे कैसे। तो एक छोटा सा, अगर तुमने पहले मेरी वीडियो देखी है इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, तो उसमें हम करते क्या थे कि हम हर एक रूट के लिए उसका लेफ्ट और उसका राइट कॉल करा रहे थे और जो हमारा सीक्वेंस होता था उसके हिसाब से हम प्रिंट करा रहे थे। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल सुनने में जितना हार्ड होता है, इंप्लीमेंटेशन करने में उतना ही आसान होता है। ठीक है, तो इसे करेंगे कैसे। तो उसके लिए एक छोटा सा हम क्या बनाएंगे, क्यू बनाएंगे। ठीक है, क्यू बना रहे होंगे। तो क्यू में होता क्या है, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि ये क्या करता है कि जो पहले आता है वो पहले जाता है। ठीक है, ये आई थिंक तुम लोगों को पता होगा कि जो पहले आता है वो पहले जाता है क्यू में। तो हमने क्यू बना ली। तो लॉजिक, मैं तुम्हें लॉजिक पे कोड इंप्लीमेंटेशन पे बाद में लेके जाऊंगा। पहले एक प्रॉब्लम बता देता हूं कि कैसे इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हमने रूट पास करा आर और आर का हमें इन ऑर्डर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें करना है। ठीक है, तो हम करते क्या है, रूट को इस क्यू में डाल देते हैं। ठीक है, और हम जब तक लूप चलाएंगे जब तक क्यू पूरी एम्प्टी नहीं हो जाती। ठीक है, तो जैसे ही हमने आर को रूट को डाला तो हम करेंगे क्या, जब तक लूप चलाएंगे जब तक क्यू एम्प्टी ना हो। ठीक है, आर को बाहर निकाला, जो भी पहली पोजीशन पे है उसे बाहर निकाला। तो मतलब आर हमारा आ गया आंसर में। बाहर निकालने का मतलब है आंसर में आना। ठीक है, और इसे कर देंगे हम इरेज यहां से। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसे भी इरेज कर देता हूं। हमने बाहर निकाला, उसके बाद आर जो बाहर निकाला उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को डाल दो क्यू के अंदर। ठीक है, इतना सिंपल कि आर आ गया, उसके लेफ्ट और राइट को हमने क्यू के अंदर डाल दिया। अभी हमारा जो लूप चल रहा था वो जब तक चल रहा था जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो। तो क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है ए, उसे निकाल लेंगे बाहर। तो हमारा ए आ गया आंसर में। ठीक है, ए को निकाल देंगे यहां से। ठीक है, अब ए के जो भी बाहर निकाल रहा है उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को क्यू के अंदर डालना होता है। तो हमने डाल दिया सी को अंदर और डी को अंदर। ठीक है, अब क्यू एम्प्टी है नहीं है क्योंकि क्यू के अंदर अभी डाटा है। तो फिर हम क्या करेंगे, टॉप मोस्ट एलिमेंट जो कि अभी बी है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो बी हमारा बाहर आ गया, मतलब आंसर में आ गया। जो भी आंसर में आता है उसका लेफ्ट और चाइल्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे हमें क्यू में डालना होता है। तो बी का था ई एफ, ई और एफ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्या क्यू एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी नहीं है, तो उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट बाहर निकाल लो। तो हमने क्या करा, सी निकाला। तो सी हमारा हो गया आंसर में। तो सी का लेफ्ट और राइट कुछ नहीं है, तो इसलिए क्यू में हम कुछ नहीं डाल लेंगे। उसके बाद हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट मिला डी, तो डी को हम निकाल लेंगे बाहर। तो डी हमारा आ गया आंसर में। ठीक है, डी का लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है तो इसलिए हम क्यू में नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, क्यू में नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद हम डी को नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद हमारा देखते हैं क्यू एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी तो नहीं है, तो ई को हम बाहर निकाल रहे हैं। ई को हम बाहर निकाल रहे हैं मतलब आंसर में लिख रहे हैं ई को। ठीक है, फिर देखा क्या क्यू एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी तो नहीं है, अभी एफ बचा है, तो एफ को हम बाहर निकाल रहे हैं।
एफ को हम बाहर निकाल रहे हैं, जो बाहर निकालते हैं उसके लेफ्ट और राइट को हम अंदर डालते हैं। तो एफ का लेफ्ट है जी, तो हमने जी को अंदर डाल दिया, राइट में कुछ नहीं है तो अभी भी नहीं बचा। तो उसके बाद देखा क्या क्यू एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी नहीं है, जी बचा है इसमें, तो जी को भाई बाहर निकाल लो। तो जी को हमने बाहर निकाला। उसके बाद देखा कि जी के लेफ्ट और राइट में कुछ है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं डालना। उसके बाद देखा कि क्या क्यू एम्प्टी है, हाँ एम्प्टी है, तो ये हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ट्रैवर्सल पूरी हो जाती है कि हमने पहले रूट लिया, उसके लेफ्ट और राइट को अंदर डाल दिया क्यू के अंदर, जब तक लूप चलेगा जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाएगी, ठीक है। और जो भी हम टॉप मोस्ट एलिमेंट को हमेशा बाहर निकाल रहे होंगे, जो भी बाहर निकलेगा उसके लेफ्ट और राइट को हम अंदर डाल रहे होंगे अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट हो जाता है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो आर ए बी सी डी ई एफ और फिर जी, तो लेवल के हिसाब से सारे प्रिंट होते चले गए। तो आई होप कि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम कोड करने वाले हैं। कोड पे चलते हैं, ठीक है। तो कोड पे अगर हम चलेंगे तो कोड में हमने सेम कि हम ट्री कैसे बनाते हैं, सारी नोड बना लेते हैं। नोड बनाने के लिए हमने क्लास बनाई हुई है कि डाटा को डाटा के अंदर, लेफ्ट को और राइट को नन कर दो, ठीक है। उसके बाद सारी नोड्स को कनेक्ट कर लो। तो हमने सेम ट्री बनाया है, आर ए बी सी डी ई एफ जी, और उसी हिसाब से कनेक्ट करा हुआ है। उसके बाद हमने कुछ नहीं करा, जो हमारा रूट था, जो पहली नोड थी, जो हम रूट मान रहे थे, उसके अंदर हमने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर उसे पास कर दिया, दैट्स इट। तो अब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करेगा क्या, एक रूट लेगा, अगर वो रूट नन है तो रिटर्न सिंपली, हमें कुछ नहीं करना, अगर रूट नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना। वरना हमें क्या करना है, एक क्यू हमने बना ली, क्यू बना ली, रूट को उसके अंदर डाल दिया इनिशियली, ठीक है। अब हमें लूप चलाना है जब तक कि क्यू की लेंथ कुछ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मैंने बताया, लेंथ क्यू की अगर एग्जिस्ट करेगी तो जब तक हमें ट्रैवर्स करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा रूट में, उसके डाटा को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। क्यू से बाहर निकाल देंगे, डाटा प्रिंट करा क्यू का टॉप मोस्ट, क्यू को बाहर निकाला। अगर क्यू का उस जो पर्टिकुलर नोड हमने बाहर निकाल लिया, अगर उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो क्यू के अंदर उसे ऐड कर दिया, अपेंड कर दिया। सेम अगर नोड का राइट एग्जिस्ट करता है तो अपेंड कर दिया राइट। सेम कहानी, रूट को क्यू के अंदर डालना, जब तक लूप चलाएंगे जब तक क्यू की लेंथ है, प्रिंट करा, टॉप मोस्ट एलिमेंट को बाहर निकालना, अगर उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट को अपेंड करो और राइट को अपेंड करो, और ये लूप जब तक चलेगा जब तक क्यू की लेंथ रहती है। इस तरीके से ये सारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हो जाता है। अगर कुछ डाउट आए तो वीडियो को एक बार दोबारा जाके देखना। आई होप कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल तुम लोगों को क्लियर होगा। एक बार हम कोड भी रन कर देते हैं। तो आर ए बी सी डी ई एफ जी, आर ए बी सी डी ई एफ जी, तो सेम हमारा आंसर आया है, ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए। तो इसमें हम क्यू का यूज करते हैं, जब तक क्यू की लेंथ नहीं होती जीरो, जब तक हम लूप चलाते रहते हैं, और जिसे भी हम बाहर निकालते हैं उसे प्रिंट करते हैं, उसका लेफ्ट और राइट अपेंड करते हैं। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।